अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है, इस्लाह मुआशरा, ये दो लफ्ज़ है, एक इस्लाह एक मुआशरा, सुधार और समाज का सुधार होना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे तालीमात। आका ने फरमाया कि मुसलमान है वो वही मुसलमान है जिसके ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान सलामत रहे। कराम हमारे रहनुमाई कर रहे हैं, आप तक यहाँ पहुँचे हुए हैं। दुनिया कहती है, जमाना कहता है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज कुआं प्यासे के पास मौजूद है। अगर आज भी हम यहाँ से खाली चले गए तो कल इस मजमे की तारीख लिखी जाएगी, तो ये सुर्खियों में आएगा कि उस हादसे का मंजर ही कुछ अजीब व गरीब था। कुछ हादसे का मंजर ही अजीब व गरीब था। क्या था? उस हादसे का मंजर ही अजीब व गरीब था। वो शख्स प्यासा रह गया जो समंदर के करीब था। आज यहाँ रहने के बाद अगर हम यहाँ से फिर वापस चले जाए तो हमारी बदकिस्मती है। आइए इसी सिलसिला से जोड़ते हुए खिताबत के मैदान में आपको शेयर कराएं। बहुत ही सादा मिजाज इंसान जब हमारे दरमियान गुफ्तगू करते हैं और जब दोस्ताना गुफ्तगू करते हैं तो मैं आपको बता दूं, जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती साहब बड़ी काफिया बंद गुफ्तगू करते हैं। इनकी गुफ्तगू काफिया बंद करते हैं, अलगर्दे बड़ी दिलचस्पी रखते हैं इनकी बातों से। और जो आज सरजमीन धर्मात के अंदर सामईन के कुलूब में, अपने मुक्तदी के कुलूब में जो है कि हुकूमत कर रहे हैं एक तरह से, और इलाके में सरजमीन धनबाद के अंदर गाहे बगाए हर जगह जाते रहते हैं इस फैज़ को पहुँचाने के लिए। बड़ी अदब के साथ मैं दावत सुखन दूंगा जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती शौकत साहब को कि माइक पर तशरीफ लाए और अपने कीमती कलिमात से नवाजे। आपके रूबरू जनाब हजरत मौलाना व मुफ्ती शौकत साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। आइए कुछ अर्ज करने से पहले दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर इजलास, स्टेज पर रौनक अफरोज मुअक्कर उलमा-ए-किराम,
मजलिस में तशरीफ़ फरमा बावकार सामिईन इज़ाम, पर्दा में बैठी हुई मुक़द्दस ख़वातीन इस्लाम, आज का यह अज़ीमुश्शान इजलास बउनवान तालीमी बेदारी व इस्लाह मुआशरा हाफिज़ मिनहाजुद्दीन साहब ने बड़ी ही हिम्मत की है और आप हज़रात के सामने ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का इनेकाद करने में उनके साथ साथ हमारे गांव के तमाम उलमाए किराम, खुसूसन सदर मुहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद सोहराब साहब की कोशिशें और हमारे गांव के तमाम नौजवानों की कोशिशें, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह इसको बेहद कबूल फरमाए। कुरान करीम ने हमें और आपको और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इतनी अजीम दौलत है कि खुदा की कसम अगर उस दौलत को लेकर के हम चलेंगे तो अल्लाह कायनात को हमारे कदमों में डाल देंगे। सिर्फ एक जुमला जो मैंने आपके सामने हदीस मुबारक पढ़ी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है, इस्लाह मुआशरा, ये दो लफ्ज़ है, एक इस्लाह एक मुआशरा, सुधार और समाज का सुधार होना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे तालीमात। आका ने फरमाया कि मुसलमान है वो वही मुसलमान है जिसके ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान सलामत रहे। और आका ने ये तालीम दी कि हर दिन आप कहें, किसको कहें? जो शख्स कलिमा इस्लाम पढ़ चुका है, जो शख्स मुसलमान है, उसको कहे अस्सलामु अलैकुम, है ना। मुलाकात हो तो किसको? बाप को सलाम करना है, माँ को सलाम करना है, बड़ों को सलाम करना है, उस्ताद को सलाम करना है, इनको तो सलाम करना ही है। कितने बड़े बदकिस्मत है जो माँ से दुआ ना ले, जो बड़ों से दुआ ना ले। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जहां भी मुसलमान मिले, जब भी उससे मुलाकात हो, आप कहे अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे मुआशरे में ये चीज़ ख़त्म है। क्या? इसका माना यह है कि हमारी तरफ से आपको सलामती है, आप हमारे तरफ से सलामत रहेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके मफहूम को, इसके मानी को गैरों ने समझ लिया। पढ़े लिखे जो गैर मुस्लिम हजरात है वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कितनी बखेली है। हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, सुबह अच्छा हो। मैं चूँकि मुख्तसर वक्त लेके आप हजरात के पास हाजिर हुआ हूँ, अल्लाह करे कि ये जो इल्म है, मालूमात है, वो मामूलात में उतर जाए। मालूमात है, मालूमात में उतर जाए। जो नुकोश है वो नुफूस में उतर जाए। इंसान कामयाब है, इंसान कामयाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका की तालीमात को बरादराने वतन पढ़े लिखे गैर मुस्लिम समझ गए। अल्लाह आपके नबी ने आपको कितनी अच्छी तालीम दी है कि जहां भी ईमान वाले मिले आप उन्हें पैगाम दे, अस्सलामु अलैकुम, तुझे सलामती हो, मेरे हाथ से, मेरी जुबान से, मेरी तरफ से कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाली है। वो समझ गए। हमारे यहाँ कितनी बखेली है, सुबह हो तो गुड मॉर्निंग, शाम हो तो गुड नाइट, रात हो तो गुड नाइट और शाम हो तो गुड इवनिंग, और बीच में पता ही नहीं, अल्लाह जाने क्या हाल होगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कह दो कि मुकम्मल सलाम। ये सलाम है क्या चीज? कितनी बड़ी परेशानियों से नजात आदमी को ये सलाम के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। जरा गौर से सुने, उलमा बैठे हैं, आप हजरात भी पढ़े लिखे हैं। अभी हम लोगों ने कुर्बानी की, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का नाम लेकर कौम के आगे आते हैं। बाप भी बुत बना रहा है, मोहल्ला बुत बना रहा है, सारे लोग बुत की परस्तिश कर रहे हैं, बादशाह भी ऐलान कर रहा है। सुनो, गौर से सुनो, ये बादशाह का ऐलान है। कैसा बादशाह? आज हम लोग बच्चा बच्चा कहते हैं, ऐ सुनो, उनके खिलाफ मत कहना, फुल बहुमत में है। अरे वो तो बादशाह था जिसकी पूरी दुनिया में हुकूमत है। नमरूद एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिन्होंने पूरी दुनिया में हुकूमत की है। कोई कह सकता है उसके खिलाफ? इब्राहिम खड़ा होता है, कहता अब्बा जान, ये सूरज हमारा रब
नहीं हो सकता है, कुरान की आयतें हैं, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। मैं आपको बताता, मुकम्मल सूरह मरियम की आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है, सूरह आराफ की आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। इब्राहिम परेशान होता है, या अब्बा ये जो है सूरज चांद सितारे हमारे खुदा नहीं है। बाप कहता है मैं आपको समझा रहा हूँ कि सलाम है क्या चीज और कितनी बड़ी परेशानियों से अल्लाह इस सलाम के जरिए से नजात अता फरमाता है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने कौम के सामने ये जुमला कह रहे थे कि ऐ लोगो सुनो, रब वो है जो हमें भी पैदा किया, तुम्हें भी पैदा किया। बहरकैफ वो अल किस्सा मुख्तसर वाक़िया यहाँ तक पहुँचता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी बुतों को तोड़ देते हैं। उस वक्त वो लोग जब मेले से वापस आते हैं मौका पा करके उनके बुतों को तोड़ देते हैं। वो लोग आके गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। ये माजरा किसने किया है? कुरान नकल करता है। ऐ मेरे नौजवानों, इस्लाह मुआशरा का जलसा है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को सीने में उतार लीजिए। लोग आके कहते हैं कालू समीना फतन यज़कुरुहुम, एक नौजवान है जो इनके बारे में ये कहते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मजमे के अंदर लाया जाता है। इब्राहिम जवाब देता है, लोगों ने कहा कि ऐसे मानने वाले नहीं है। देख लीजिए, आज हम कहते हैं कि पूरा मोहल्ला एक तरफ है, आप मान जाइए, खुदा की कसम आप अगर हक पर है तो पूरे मोहल्ला उसके तरफ है। अल्लाह आपके तरफ है, अल्लाह आपके तरफ है, अल्लाह की मदद आपके साथ है। अल्लाह हिफाजत करने के लिए खुद अल्लाह तबारक व तआला ने आपका जिम्मा लिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अब्बा से, मोहल्ला से, बादशाह से अकड़ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, डट जाते हैं। मैं इनकी परस्तिश नहीं करूंगा। वो लोग उनको आग में डालने की कोशिश करते हैं, फैसला कर लेते हैं। और इस कदर तेज आग, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उस आग से ऊपर से भी परिंदा अगर गुजरने चाहे वो भी जल जाए। इस कदर तेज आग, लकड़ियां जमा करके उस आग को जलाया जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह नमरूद आग में डालता है। अल्लाह अकबर। जिब्रील, मिकाईल, अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं, ऐ जिब्रील अगर तुम कहो तो मैं मदद करूं। जुमला सुनिए, आज के इस दौर में हमारे ईमान ताज़ा करने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ जिब्राइल तुझे खुदा ने भेजा है या तू खुद आया है? तुझे खुदा ने भेजा है या तू खुद आया है? इब्राहिम जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं हम खुद आए हैं। कहा जाओ, आज इब्राहिम खलील जाने और उसका रब जलील जाने। इब्राहिम खलील जाने और रब्बे जलील जाने। उस आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाता है। अल्लाह ने जो जुमला कहा है, कुल्ना या नार कूनी बरदन व सलामा, ये सलाम को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी जिंदगियों में दाखिल कर दिया है। आका की तालीमात में आग को अल्लाह ने हुक्म दिया। वो आग जो जलाकर राख कर देती है, वो आग जो जलाकर भस्म कर देती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एयर कंडीशन और गुलजार बन जाती है। मेरे भाइयों, उतनी बड़ी परेशानी से जब उस आग से नजात मिल जाए तो हम अगर दुआ दे अपने भाइयों को अस्सलामु अलैकुम, सलामती की दुआ दे, इंशाअल्लाह वो भी हमसे महफूज रहेंगे, उनकी शरारतों से हम भी महफूज रहेंगे। लेकिन आज हमारे मुआशरे में बहुत ही ज्यादा कोताही है। अल्लाह करे कि हमें और आपको इस प्रोग्राम की बरकत से ये अमल, ये इल्म को, ये मालूमात को अल्लाह मामूलात में उतारने की तौफीक नसीब फरमाए। दूसरी हदीस मैंने जो आप हज़रात के सामने तिलावत की है, कुरान करीम ने किसी भी मुर्दे को जिंदा नहीं कहा है, लेकिन कुरान करीम की यह आयत ये बतला रही है कि जो अल्लाह के रास्ते में मर जाए उसे मुर्दा मत कहो, उसे मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, तुझे कुछ खबर नहीं है, तुम जानते ही नहीं हो। इसके बारे में आज हमारे नौजवान आज से चंद दिन पहले, बल्कि बाज लोग कहते हैं कि मौलाना साहब हसन हुसैन का नाम नहीं लेंगे, ये लोग फला को मानने वाले हैं। अरे जो हसन और हुसैन को ना माने वो दायरा इस्लाम में आ ही नहीं सकता, उसका ईमान में शक है।
उसके ईमान में शक है। आले रसूल से, आले नबूवत से हसन के मकाम को समझो। खुदा की कसम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन से प्यार करते थे। हदीस मुबारका में है, सहाबा कहते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद हम हसन और हुसैन को देख लेते थे, मुझे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सूरत याद आ जाती थी। हम उसे देखकर आका से ज्यादा मुशाबहत रखने वाले रूए जमीन पर हसन और हुसैन के सिवा कोई नहीं था। अल्लाह के रसूल एक सहाबी कहते हैं कितना प्यार था अल्लाह के रसूल को हजरत हसन और हुसैन से। ए लोगो, हुसैन से प्यार करो और हुसैन के हसीन किरदार को अपनी जिंदगी में लाओ। खुदा की कसम दुनिया तुम्हारी कदम चूमेगी, दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। अल्लाह के रसूल को कितना प्यार है, गौर से सुनिए। एक सहाबी कहते हैं कि रात के वक्त मैं जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी गर्ज से गया तो मैं क्या देखता हूँ, रात में जब मैं गया तो अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद मैं आकाए दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप मोटे लग रहे हैं, आपके दोनों तरफ कुछ है, इस तरह लग रहे हैं। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह ये दोनों तरफ आपके क्या है? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जो चादर ओढ़े हुए थे उसको हटा दिए। वो सहाबी कहते हैं मैं देखता ही रह गया कि आका के दोनों तरफ, एक तरफ हसन है और एक तरफ हुसैन है। ये है नाना को नवासे से प्यार। नवासे से क्या प्यार होता है, नाना बनिएगा तब पता चलेगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त यहीं पर बात खत्म नहीं की। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐ सुनो, अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सुनो ये दोनों मेरे बेटा है, यानी मेरे बेटी के बेटा है। अपनी जुबान मुकद्दस से मेरे आका ये कह रहे हैं कि ये दोनों मेरे बेटा है, यानी मेरे बेटी के बेटा है। और सुनो मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह भी इससे मोहब्बत करता है। और आगे अल्लाह के रसूल ने कहा या अल्लाह जो इससे मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत फरमा, लेकिन हाँ हुसैन से मोहब्बत हसीन हो मेरे भाई। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारा नवासा हुजूर को इतना, वो हुसैन अल्लाहु अकबर अजीमा जिनके कानों में अजान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। सोचो क्या मकाम होगा हुसैन का। वो हुसैन जिसके पेट के अंदर सबसे पहले अगर कोई ग़िज़ा या कोई खाना कोई पानी गया है तो जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब है। तहनीक भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। क्या मकाम होगा हुसैन का, जिसके माँ की भी तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और जिसके बाप की भी तरबियत जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत 10 साल की उम्र से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। और हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिनको मेरे आका ने कहा कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, उससे कितना प्यार मेरे आका करते थे, उन दोनों के उन औलाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हजरत हसन और हजरत हुसैन है। ऐ मेरे भाइयों, हुसैन से मोहब्बत करो और हुसैन के हसीन किरदार को भी लो। आओ, जो जिससे मोहब्बत करता है, जो जिसका फैन होता है, जो जिसका दीवाना होता है, वो उसकी नकल उतारता है। उतारता है नहीं उतारता है। कुछ दिन पहले पीके आया तो आदमी पी के बाल कटाना शुरू कर दिया। अरे किया है कि नहीं किया है? किया है नहीं किया है? बीच में रोड बनाया है, पीके ने किया। पीके आया था, पीके बाल कटाया, ठीक है, सब आदमी कटाए थे। उससे पहले तेरे नाम बाल कटाए, तेरे नाम। क्यों? हम बता रहे हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, हम उसका फैन है। ये लोगों कामयाबी अगर चाहते हो तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैन बनो, आका की नकल उतारो। खुदा की कसम अल्लाह आपसे प्यार करेगा, अल्लाह आपसे प्यार करेगा। अरे जो मेरे अब्बा का नकल का होगा और हज करने अगर हम जाएंगे और खाना काबा में उसका देख ले तो बताओ रुकेंगे नहीं? बेटा जो बाप से मोहब्बत करता है रुक जाएगा और कहेगा चचा जान आप कहाँ से आए हैं? आपका चेहरा देख रहा हो तो मुझे अब्बा याद आ रहा है, मेरा अब्बा याद आ रहा है, आपसे हाथ मिलाने का दिल कर रहा है। ए लोगों जरा सोचो, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने पूरी दुनिया को और कायनात की एक चीज को पैदा किया है और दुनिया को सलामत रखा है, अगर जनाब मोहम्मद
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम नकल उतारेंगे तो क्या अल्लाह तबारक व तआला हमसे प्यार नहीं करेंगे? जरूर प्यार करेगा। शर्त यह है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाले बने, उनकी नकल उतारने वाले बने। इंशाअल्लाह अपना चेहरा हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरा की तरह बनाएंगे जरूर, इंशाअल्लाह। सोच रहे हैं इंशाअल्लाह अपना किरदार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के मुताबिक ढालेंगे इंशाअल्लाह। ये आहद करके जाइए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस मुहर्रम के महीने में सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो वाक़या उनका जो वाक़या पेश आया है उसमें कुछ हमारे और आपके लिए सबक है। बस यही पैगाम देके मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। जो कि 15 मिनट का वक्त है, 10 मिनट हो चुका है। मैं ये कोशिश करता हूँ सिर्फ ये वाक़या क्या पैगाम मिला, इंशाअल्लाह हर शख्स ये पैगाम को लेकर के जाएंगे ज़रूर। इंशाअल्लाह इरादा करें लेके जाइएगा ये पैगाम इंशाअल्लाह। अगर कामयाबी चाहते हो तो ये पैगाम लेना पड़ेगा। क्या पैगाम दिया कि जुल्म का साथ नहीं देना है। हुसैन लड़ने नहीं गए थे, अरे अगर मुकाबला करने हुसैन जाता तारीख ये लिखी जाती कि उस बहादुर के सामने कोई टिक नहीं पाता, उस बहादुर के सामने कोई टिक नहीं पाता। अरे हुसैन को तो दगा दिया गया है, धोखा दिया गया है, बुला करके बेवफाई की गई है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वहां पहुंचते हैं अपने खानदान के 72 अफराद को लेकर के, और वो जालिम ये कहते हैं कि ऐ हुसैन तुम हमसे हाथ मिला लो वरना तुम्हारी जिंदगी आखिरी है। हुसैन ने यह पैगाम दिया कि सुनो, हक पर मत जीना, हक पर जीना शुजाअत है, हक पर मरना शहादत है। हुसैन ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते हैं, हम तुम्हारे जालिम के हाथ में हाथ नहीं मिलाएंगे, जालिम के हाँ में हाँ नहीं मिला सकते हैं। दूसरा पैगाम वफादारी का लिखा है उलमा इकराम ने। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक गुलाम था जो उनके साथ थे। हुसैन ने कहा कि सुनो तुम चले जाओ, ये जालिम मेरे खून के प्यासे है, ये मुझे कत्ल करने पर आमादा है, ये मेरे खून के प्यासे है, तुम चले जाओ। उस गुलाम ने क्या पैगाम दिया, क्या कहा है, दिल में लिख करके ले जाने की जरूरत है हमें और आपको। कहा कि वाह आप क्या कह रहे हैं, मैं निवाला खाऊं आपके दस्तरखान से, आज तक मैं निवाला खाता रहा आपके दस्तरखान से, और जब शहादत की जाम और शहादत की बारी आई तो क्या मैं यहाँ से चला जाऊंगा? मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। वो गुलाम ने वफादारी का सबूत दिया और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उसी जंग में वो शहीद हुए हैं। खुदा की कसम आज मुआशरा वफादार की तलाश में है। शोहर अगर है तो बीवी वफादार नहीं है, बीवी अगर अच्छी है शोहर वफादार नहीं है, घर अगर अच्छा है पड़ोसी वफादार नहीं है, पड़ोसी अगर अच्छा है मोहल्ला वाले वफादार नहीं है। ऐ लोगों अगर सच्चे हुसैनी हो तो ये आज़्म करके इस जलसे से उठो कि इंशाअल्लाह वफादार बनेंगे और दीन के लिए जब भी आवाज दी जाएगी इंशाअल्लाह जिस हाल में रहेंगे जरूर लब्बैक कहेंगे, कहिए इंशाअल्लाह। दूसरा पैगाम हुसैन के करबला के वाक़ये से ये आया, हुसैन ने यह पैगाम दिया कि चाहे परेशानी कितनी भी हो जाए, मुश्किलात कितनी भी आ जाए, लेकिन ऐ लोगों नमाज कज़ा ना करना, नमाज कज़ा ना करना। बताओ सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो शहीद किया गया है, आपके सर को तन से जो जुदा किया गया है, वो हालत कौन सी हालत है? सजदे की हालत है। हुसैन ने कहा ये जान जाए तो जाए लेकिन अल्लाह के हुक्म पर आँच ना आए। ए लोगों आज मैं तमाम लोगों से ये कहूँगा कि आज़्म करके उठिए कि इंशाअल्लाह हम भी पूरी जिंदगी नमाज नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह पैगाम दिया, उनके घर के लोगों ने यह पैगाम दिया कि सुनो चाहे हालात कितनी ही परेशानी की हो लेकिन पर्दे को ना छोड़ना। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब अली अकबर 18 साल का बेटा उसका सर तन से जुदा होता है, वो लुढ़कता हुआ उस खीमे की तरफ पहुंच जाता है जहां औरतें थी। हजरत ज़ैनब चीख उठती है, हजरत हुसैन ने आवाज दी कि ऐ सुनो बेटा का जनाजा निकला है, हया का जनाजा नहीं निकलना चाहिए। हया का जनाजा आज 10वीं मुहर्रम को हमने क्या कर दिया है? वो माए
वो बहनें जो कभी नहीं निकलती थी हमारे थिरकने को, हमारे नाचने को, हमारे बजाने को, हमारे झूमने को देखने के लिए बेपर्दा निकल आई है। कल अगर हुसैन पूछ ले तो हम क्या जवाब देंगे? खुदा की कसम ए लोगों, जर्रा बराबर आले रसूल से बेअदबी ईमान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि वो ये है कि इबादत के साथ साथ किरदार भी सही हो। हुसैन को जिन लोगों ने कत्ल किया था, शिमर अल जोशन, ये जो है ये हज पे हज किया करता था, और यजीद जो है वो जुमा का नमाज पढ़ाया करता, खुतबा भी दिया करता था, लेकिन किरदार कितना खराब है कि साले रसूल सैयदना नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो प्यारा नवासा हजरत हुसैन को कत्ल करने वाले ये लोग हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हम भी आज़्म करें कि इंशाअल्लाह अपने इबादत को भी सुधारेंगे, अपने मामलात को भी सुधारेंगे, अपने अखलाक को भी संवारेंगे, अपने किरदार को भी संवारेंगे। तीसरी चौथी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह पैगाम दिया शुजाअत का, बहादुरी का। कहा कि जो जवां बेटे की मैयत पर न रोए वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया वो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है। मेरे भाइयों, हम भी ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी हुसैन के हसीन किरदार को लेकर के ज़रूर गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन्हीं चंद बातों में कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।